गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आई एम सॉरी आज की क्लास के लिए। देखिए कुछ होम में अपने पास इशू वगैरह हो गए थे, फैमिली इशू, तो उस वजह से आज की क्लास लेट हो गई। आज की क्लास की छुट्टी नहीं हुई है, आज की क्लास लेट हो गई। रीज़न सबसे बड़ा ये है कि मैंने आपको पहले दिन ये बात कही थी कि मैं अपने कार्य को लेकर पंक्चुअल हूँ, उसी प्रकार आपको भी पंक्चुअल रहना है। और मैंने अपनी जो पंक्चुअलिटी है वो आपके सामने आज पेश की है कि आज जैसे फैमिली में कोई इतना अर्जेंट वर्क है फिर भी मैं आपकी क्लास कंप्लीट करूंगा और उसके बाद में मैं अपना काम करूंगा। हाँ, इतना हो सकता है आज की क्लास देखिए दिल्ली से लगभग 4 घंटे लेट हो गई, तो उसके लिए मैं आपके सामने सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूँ। क्लास की शुरुआत करते हैं। नंबर ऑफ एट्थ क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ एक का मान 4 नहीं है, यहाँ पर अपने पास है ए एन का मान 4। किसका मान है 4? ए एन। चलिए एक ब्लैंक पेज लेते हैं और ब्लैंक पेज लेते हैं तो सबसे पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं। ए एन का मान हमें 4 दिया हुआ, डी का मान 2 और एस एन का मतलब क्या होता है? एन पदों का योग -14 दिया है। एन और ए एन हमें ज्ञात करने हैं, तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एन और ए एन ज्ञात करने हैं। और मैंने आपको ए एन का मान दे दिया कितना? सर ए एन का मान हमें दिया हुआ है 4, जबकि डी का मान हमें दिया हुआ है 2। एस एन का मान मैंने दिया हो -14। आपको ज्ञात करना है एन और ए एन। देखिए हमारे पास इस सवाल को हल करने के लिए आपको एक फॉर्मूला देख लेना। कौन सा? सर फॉर्मूला हमारे पास है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला। यहाँ पर हमारे पास जो जो चीज़ दी हुई है वो हम सारा मान रखते जाते हैं। और यहाँ पर ये ए एन का मान नहीं ज्ञात करना था, यहाँ पर ए का ही मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? ए का। तो यहाँ पे मैंने जो ए एन लिख रखा है ये ए एन नहीं, आपको ए का मान ज्ञात करना है। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, मैं मान रखता हूँ। ए एन का मान सवाल के अंदर हमें दिया हुआ है 4 बराबर ए का मान सर बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन एन का मान वो भी नहीं पता है हमें। डी का मान सर वो पता है हमें, कितना है? 2। आगे हल करते हैं। 4 बराबर ए प्लस 2 n के साथ गुणा होगा तो 2n, 2 -1 के साथ गुणा होगा तो -2। ये 2 इस साइड माइनस का, दूसरी साइड जाएगा प्लस का, तो 4 + 2 बराबर ए प्लस 2n। 4 और 2 कितने होते हैं? 6। 6 बराबर ए प्लस 2n। ये आपके पास मान आया। 2n इस साइड प्लस का, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, तो 6 - 2n बराबर ए। मैंने यहाँ पर जो हमें चीज दी हुई थी सिर्फ वही यहाँ पर पुट की है, उतना ही मान मैंने पुट किया है। अब आपके पास एक सूत्र और होता है, वो हमारे पास क्या होता है? एस एन बराबर n/2 कोष्टक ए प्लस ए एन। एस एन का मान कितना दे रखा है? सर -14। एस एन का मान हमारे पास क्या है? -14। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा -14 बराबर एन का मान बिल्कुल भी नहीं पता है हमें, एन का मान। ए का मान वो पता है हमें। ए का मान कितना निकाला? अभी हमने निकाला ये 6 - 2n, तो 6 - 2n। ए एन का मान कितना है? सर 4। ये इतना हमारे पास हो गया। -14 बराबर n/2 कोष्टक 6 और 4 कितने होते हैं? 10 - 2n। जो चीज इधर गुणा में होती है दूसरी साइड जाती है भाग में, इतना काम कर सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पर 2 है, वो अपने पास क्या? भाग में। तो हम 10 - 2n में भाग ही लगा दें 2 का, तो हम भाग लगाते हैं। -14 बराबर n हम लोग ऐसा कैसा रख लेते हैं, 10 में 2 का भाग 5 बार, 2n -2n में 2 का भाग -n बार, अंदर गुणा कर देते हैं।
माइनस का 14 बराबर 5n माइनस n स्क्वायर। 5n इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, n स्क्वायर इस साइड माइनस का, दूसरी साइड गया प्लस का। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। आपके सामने यहाँ पर एक द्विघात समीकरण बन गया, और द्विघात समीकरण बन गया तो उसके हम लोग क्या करते हैं, उसके हम लोग गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड कैसे करते हैं सर? हम लोग पहला पद है उसको हम लोग तीसरे पद के साथ गुणा करते हैं। क्या आता है? n स्क्वायर को सर हम गुणा करेंगे -14 के साथ, तो हमारे पास मान आएगा -14 n स्क्वायर। फिर सर हम दूसरे पद के ऐसे टुकड़े करते हैं, कैसे कि उनको जोड़ें, तब तो हमारे पास -5n आई, और उनको गुणा करें तब हमारे पास -14n स्क्वायर आई। गुणा करें तब तो क्या आना चाहिए? -14n स्क्वायर। जोड़ या घटाव करें तब -5n। तो यहाँ पर मैं माइनस का 7n ले लूं और प्लस का 2n। 7n माइनस का 2n प्लस का कितना बचा? माइनस का 5n। तो इस -5n के बराबर में ये -5n कहाँ पे लिखा हुआ है सर? यहाँ पे। इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस का 7n और प्लस का 2n। आगे इस प्रोसेस को हम करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है? n स्क्वायर माइनस 7n प्लस का 2n माइनस का 14 बराबर 0। फिर हम लोग क्या करते हैं? दो दो के जोड़े बनाते हैं। ये बेटा नया काम नहीं है, इससे पहले मैंने आपको चैप्टर करवाया ना द्विघात समीकरण, उसी का हम लोग यूज कर रहे हैं इसके अंदर। पहले जोड़े में से मेरे पास यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? 1 मिनट के लिए बेटा आप लोग होल्ड रखना। हाँ हाँ ठीक, क्लास बना रहे हैं, क्लास में हूँ मैं। हाँ, तो दो दो के अपने पास जोड़े बनाएंगे। पहले जोड़े में दे रखा है n स्क्वायर माइनस 7n, दूसरे में दे रखा है 2n माइनस 14। n स्क्वायर माइनस 7n में से कॉमन क्या आ रहा है सर? n आ रहा है बाहर। इधर क्या बचा? n और इधर 7। इसमें किसका भाग जा रहा है? 2 का। 2n में 2 का भाग n बार, 14 में 7 बार बराबर 0। हमने जो किया है वो सही है या गलत, उसकी पुष्टि हम लोग ऐसे ही करते हैं। अगर ये दोनों कोष्टक में जो मान है वो सेम आ गए, समान आ गए, तो हम बोल देंगे हमने जो गुणनखंड किए वो बिल्कुल राइट है। तो एक तो दोनों कोष्टक वालों में से उठा लो n माइनस 7 बराबर 0, एक उठा लो n प्लस 2 बराबर n प्लस 2 बराबर 0। ये लो n माइनस 7 बराबर 0, n प्लस 2 बराबर 0। 7 इस साइड माइनस का, दूसरी साइड गया प्लस का, तो n बराबर क्या आ गया? 7। तो यहाँ पर अपने पास n का मान क्या आ गया? तो आप लोग बता दोगे 7। जबकि यहाँ पर n बराबर क्या आ गया? -2। दो साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का। इसमें आप लोग एक चीज नोटिस करो, मैंने कभी भी ये बोला है क्या कि पद -5 पद है, -10 पद है? अच्छा, कभी भी मैं स्टूडेंट हम लोग ये बोल सकते हैं कि वहां पे -5 स्टूडेंट है, वहां पे 5.5 स्टूडेंट है, वहां पे 2.5 स्टूडेंट है? नहीं बोल सकते। क्या बोलते हैं सर? वहां पे स्टूडेंट बोलेंगे तो हम धनात्मक मान बोलेंगे। n का मान भी क्या होना चाहिए? धनात्मक। कितना? 7। माइनस में है तो ये अपने काम का नहीं। तो सवाल का जो आंसर है उसके अंदर n का मान कितना आ गया सर? 7। और क्या क्या निकालना है? n का मान हम लोग लिख देंगे 7। सर एक इसके अंदर प्रथम पद भी निकालना है, a का मान। a का मान देखो कहां से निकालेंगे? ये रहा a का मान। क्या दे रखा सर? a बराबर 6 माइनस 2n। तो a बराबर 6 माइनस 2 गुणा 7। a बराबर 6 माइनस 14। 14 माइनस का 6 प्लस का क्या बचा? माइनस का
8, ये प्रथम पद आ गया और ये अपने पास आंसर भी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, क्या दे रखा है। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर ऑफ 9th, इसके हम लोग चर्चा करते हैं। तो वही अपने पास एक पेज लेना और उसके बाद इसको हल करना। प्रथम पद 3 दे रखा, n का मान 8 दे रखा, n पदों का योग 192। तो जो जो हमें चीज दे रखी है सारी की सारी हम लोग लिख लेंगे। एक का मान 3, n का मान 8, Sn का मान 192, यही हमें दे रखा। ज्ञात क्या करना है, हमें सिर्फ इसके अंदर d का मान ज्ञात करना है। किसका? d का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, इसके अंदर अपने पास एक फॉर्मूला होता है। कौन सा होता है सर? फॉर्मूला हमारे पास होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस an, और एक सूत्र हमारे पास सर होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ऐसे आपके पास ये सूत्र रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो जो हमें चीज पता है वो हम लोग सारा मान रखते जाते हैं। वो सारा हम लोग क्या रखते जाएंगे, मान रखते जाएंगे। तो चलिए रखना शुरू करते हैं। पहले के अंदर हम लोग बात करते हैं। Sn का मान कितना है सर? 192 बराबर n का मान सर 8/2, एक का मान 3 प्लस an का मान सर नहीं पता, लेकिन n की जगह तो सर हमें रखना है 8, तो ये लो 8 रख दिया। 192 बराबर 2 का भाग 8 के अंदर 4 बार, 3 प्लस 8, 4 को अंदर गुणा कर देते हैं। 192 बराबर 4 गुणा 3 प्लस 4 गुणा 8, 192 बराबर 12 प्लस 4 12 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का। 192 माइनस 12 बराबर 4 ये इतना पोर्शन हल हुआ, जिसका हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसको आगे और हल करते हैं। 192 में से 12 घटाते हैं तो क्या बचता है सर? 180 बराबर A8 लिखोगे 4A8 लिखोगे सर? 4A8, तो ये लो 4A8, 4 इस साइड गुणा में, दूसरी साइड गया भाग में, तो 180/4 बराबर A8। यहाँ पर मैं टेम्परेरी आपके लिए भाग दे लेता हूँ। 180/4, 45 आएगा डायरेक्ट, पता है मुझे इसका अंदर, क्योंकि 45 दूनी 90 उस प्रकार होगा, लेकिन आपके हिसाब से दे लेता हूँ। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, घटाओ कितने? 2, आगे वाला 0, 5 चौका 20, 45 है ना इसके अंदर। तो ये अपने पास 8वें पद का मान कितना हो गया? तो आप लोग बोल दो कि सर जो हमारे पास 8वां पद है ना, इसका मान हो गया 45। निकालना क्या है सर? हमें डी निकालना है। क्या निकालना आप लोगों को? डी कैसे निकालोगे? डी के लिए आपके पास इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करते हैं। सूत्र क्या हमारे पास? an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान कितना? 8 बराबर प्रथम पद का मान 3 प्लस n का मान 8 माइनस 1, डी का मान नहीं पता। A8 का मान कितना निकाला है सर? 45। 45 बराबर 3 प्लस 8 में से 1 घटाएंगे तो 7D, 3 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का। 45 माइनस 3 बराबर 7D। 45 में से 3 घटाते हैं तो 42 बराबर 7D।
ये 7 है, ये अपने पास इस साइड गुणा में, दूसरी साइड गया भाग में, तो 42/7 बराबर डी। 7 का भाग 42 के अंदर 6 बार, 6 संतु 42, डी का मान कितना आ गया 6। आगे इतनी चीज समझ में ये अपने पास हो गया। नेक्स्ट हम लोग 10th क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। एल का मान 28, एस का मान 144, कुल पद 9, ए ज्ञात करना है। देखिए न्यू पेज लेते हैं, उसके अंदर एल का मान कितना दे रखा 28, एस का मान भी हमें दे रखा, एन पद भी हमें दे रखे 9। यहाँ पर मैं एस का मान लिख लेता हूँ, कितना है 144, 144। ए का मान ज्ञात करना। सूत्र हमारे पास है एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक ए प्लस ए एन। ए एन के बारे में मैंने आपको कहा था ना कि इसको हम बोलते हैं अंतिम पद, तो एस एन बराबर एन बटा 2 कोष्टक प्रथम पद ए, अंतिम पद को क्या बोलोगे एल, एल मतलब लास्ट पद। जो जो मान दे रखा वो लिख दो। एस का मान कितना दे रखा 144 प्लस एन का मान कितना दे रखा 9 बटा 2। ए का मान कितना है सर, ए का मान नहीं पता, एल का मान 28, यही आपके सामने रहेगा मामला। जो चीज गुणा में है वो भाग में, जो भाग में है वो गुणा में। तो 144 के गुणा में तो जाएगा 9 और भाग, गुणा में तो जाएगा 9 और भाग में आएगा 9, गुणा में जाएगा 2 और भाग में आएगा 9। कारण क्योंकि 2 इस साइड भाग में, दूसरी साइड जाएगा गुणा में, 9 इस साइड गुणा में, दूसरी साइड जाएगा भाग में। क्या बचा a प्लस 28। 9 का भाग देखते हैं इसके अंदर जाता है या नहीं। 144 में 9 का भाग कितनी बार जाता है, 9 एकम 9 और 9 6 54, 16 बार जाएगा शायद। 144 भाग 9, 9 एकम 9 घटाओ 5 बाकी 4, 9 6 54 गया ना, ये कितनी बार 16 बार, ये अपने पास गया 16 बार। तो 16 गुणा 2, ये 16 बार गया है ना, बराबर a प्लस 28, 16 दूणु 32 बराबर a प्लस 28, 28 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, 32 माइनस 28 बराबर a, 28 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड आया माइनस का। 32 में से 28 घटाओगे क्या बचेगा सर, 32 में से 28 घटाएंगे तो 4, तो a का मान आपके पास क्या आ गया 4। सवाल के अंदर क्या पूछा गया था सर, एक का मान ही पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, 4th क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। चलिए 4th क्वेश्चन है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। सवाल की बात कर लेते हैं। देखो हमें एस का मान प्राप्त करना है 636, उसके अलावा हमें एपी दे रखी है 9 17 25। एपी क्या दे रखी है, ये दे रखी है 9 17 25 चल रही है। इसके अंदर ए का मान क्या है सर, ए का मान तो 9 है। उसके अलावा आपके पास क्या दे रखा, उसके अलावा सर हम डी भी निकाल सकते हैं। डी कैसे निकालोगे, 17 में से 9 घटाओगे क्या बचेगा 8। इतनी चीजें आ गई। तो फिर आपको एक सूत्र भी पता है, कौन सा सर, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान बिल्कुल भी नहीं पता क्या है, प्रथम पद का मान पता है कितना 9 प्लस एन का मान वो भी नहीं पता, डी का मान वो पता है 8 है। तो ए एन बराबर 9 प्लस 8 को एन के साथ गुणा करेंगे 8 एन
8 को 1 के साथ गुणा करेंगे -8, तो an बराबर क्या बचा, 9 में से 8 घटाओगे क्या बचेगा, 1 प्लस 8n, ये आपके पास आ गया an का मान। अब एक सूत्र और होता है, कौन सा, SN बराबर n/2 कोष्टक a प्लस an। SN का मान कितना है, 636 बराबर n/2, बिल्कुल भी नहीं पता क्या मान है, a का मान 9 प्लस an का मान 1 प्लस 8n, कहाँ से आया, यहाँ से, यहीं से n है an का मान। देखिए an का मान, an की जगह मैंने लिखा 1 प्लस 8n। चलो इसको आगे वाली स्टेप में हम लोग इसको हल करते हैं। क्या आएगा, 636 बराबर n/2, 9 और 1 कितना होता है, 10 प्लस 8n, भाग लगा दो, किसका, 2 का, तो 636 बराबर n, 10 में 2 का भाग 5 बार, 8n में 2 का भाग 4n बार, 636 बराबर 5n प्लस 4n स्क्वायर। 636 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड आएगा माइनस का, तो देखो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस का 636, इधर क्या बचा, बराबर में 0। मैं उम्मीद करता हूँ प्रत्येक विद्यार्थी को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैंने कहाँ से क्या चीज़ें लिखी। अब आपके पास एक द्विघात समीकरण बन गया, इसके हमें करने पड़ेंगे गुणनखंड। देखिए पहले को तीसरे के साथ गुणा करो, 4n स्क्वायर को गुणा करो 636 के साथ, गुणा करने पे क्या आता है। अच्छा, इसके लिए सुविधा के लिए हम लोग यहाँ पर एक कैलकुलेटर भी आता है, इसके अंदर अपने पास क्या आता है, कि कैलकुलेटर भी आता है। देखो इस प्रकार से, चाहें तो हम लोग अपना टाइम बचाने के लिए 636 और इसको गुणा कर सकते हैं किसके साथ, 4 के साथ, तो टोटल आएगा 2544। और चाहें तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, गुणा 636 गुणा 4, 6 चौकी 24 हासिल 2, 4 तिये 12, 12 2 14 हासिल 1, 6 चौकी 24 से 1 25, तो गुणा करेंगे तो मान कितना आएगा, तो आप लोगों का जवाब रहेगा सर गुणा करोगे तो मान हमारे पास 2544। अब यहां पर ऐसी संख्या लेकर आओ जिसको जोड़ें घटाएं तो 5n आई, गुणा करें तो माइनस का 2544 n स्क्वायर आए। क्या है, माइनस का 2544 n स्क्वायर। अब मैं संख्या यहां पर जैसे सोच लेता हूं, 50 को 50 से गुणा करता हूं तो क्या होता है 2500, लेकिन 50 में से 50 घटाऊंगा तो 0 हो जाएगा, मतलब हमें 50 के आसपास का आंकड़ा लेना है। तो मैं यहाँ पर जैसे एक 53n ले लूं और एक ले लूं 48n, 53 में से 48 घटाओगे क्या बचेगा 5n, और मैं 53 को गुणा करता हूं 48 के साथ, 8 तिये 24 हासिल 2, 8 पंजो 40 और 4 तिये 12 और 2 14, 40 और 14 54 हासिल 5, 500 का 20, 20 5 25, तो 2544 आ रहा है, यही हमें चाहिए था। तो अपने पास क्या हुआ, इसका एक टुकड़ा ले लिया 53n और एक ले लिया माइनस का 48n। द्विघात समीकरण के अंदर हम लोग ये टुकड़ा रख देते हैं। चलिए रखना शुरू करते हैं। ये रही हमारे पास द्विघात समीकरण, क्या है 4n स्क्वायर माइनस का 48n रख दिया प्लस का
53n रख दिया और माइनस का 636 बराबर 0। फिर हम दो दो के जोड़े बनाएंगे। 4 का भाग 4n² और माइनस 48n में से बाहर कॉमन क्या रहा है सर? 4n ले लो। तो 4n का भाग 4n² में n बार माइनस 48 में 4 का भाग सर 4 × 40 होता है, 4 दूनी 8, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 × 36, 12 चौकू 48 प्लस 53 का भाग 636 में 2। 53 को हम लोग भाग देंगे 636 में, देना शुरू करते हैं। 636 53 एकम 53, कितने बच गए? 10। आगे वाला 6 उतार लेते हैं। 53 एकम 53, 53 दूनू 106। कितनी बार गया भाग सर? 12 बार। तो इसमें से मैं 53 अगर बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? n-12 बराबर 0। n-12 बराबर 0 बचने का मतलब हमारे पास क्या हुआ? n-12 बराबर 0 बचने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों मान समान आ गए, तो हमने जो द्विघात समीकरण है उसके गुणनखंड किए वो सारे सही हैं। तो एक टुकड़ा तो मैं ले लूंगा 4n + 53 बराबर 0। एक टुकड़ा मैं ले लूंगा n-12 बराबर 0। पहले मैं इसको हल कर लेता हूँ। 12 इस साइड माइनस का, दूसरी साइड गया प्लस का। फिर मैं इसको हल कर लेता हूँ, किसको? 4n + 53 बराबर 0। 53 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड गया माइनस का, तो 4n बराबर -53। n के साथ में 4 यहाँ गुणा में दूसरी साइड गया भाग में -53/4। मैंने आपको कहा था कि पद होते हैं वो कभी भी भिन्न में नहीं होंगे, कि उसमें भिन्न में होंगे तो वो पूर्णतः विभाजित होंगे। दूसरी चीज माइनस में नहीं होता है पद, तो प्लस में होता है। तो पद कितने लेने होंगे हमें? 12। तो n का मान इसके अंदर क्या आ गया कि आपको 636 योग प्राप्त करना है, तो आपको टोटल 12 पद लेने होंगे। कितने पद? 12 पद। नेक्स्ट मैं आपके लिए HW के लिए क्वेश्चन रख देता हूँ। एक क्वेश्चन तो रहा ये नंबर ऑफ 5, और एक मैं आपके लिए रख देता हूँ यहाँ पर एक क्वेश्चन में रख देता हूँ नंबर ऑफ 7। और आज की क्लास को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो अपने रेगुलर चल रहे हैं। ठीक है।